हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग सब। आ गए मेरे सब प्यारे प्यारे बच्चों। दे दिया है आपने फाउंडेशन का एग्जाम और आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हो कि कब हमारे गुप्ता जी आएंगे हमें चैनल पर वापस बताने के लिए कि क्या होता है सीए इंटरमीडिएट के नुआंसेस, क्या होता है इस कोर्स में, कैसा दिखता है ये कोर्स। तो ले आया हूं मैं आपके लिए द मोस्ट पॉपुलर वीडियो ऑन द चैनल ऑल अबाउट सीए इंटरमीडिएट। लेकिन ये याद रखना है, एक प्रॉमिस करना है और कमेंट बॉक्स में लिख देना कि आपने प्रॉमिस पूरा किया है कि नहीं। ये वीडियो अकेले नहीं देखना, ये वीडियो अपने बाकी सारे जो सीए फाउंडेशन के मित्र हैं उनके साथ शेयर करके देखना है, जिससे सबको पता चले, क्योंकि वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। आपको पता है 10 मिनट के ऊपर या लॉन्ग वीडियोस जो भी बनते हैं मेरे बड़े इंफॉर्मेटिव होते हैं, तो दिल थाम के बैठिए, सारी की सारी चीजें बताऊंगा आपको हमारे ऑल अबाउट इंटरमीडिएट के सेशन में बाय सीएस शांतम गुप्ता। तो चलिए सीधे वीडियो पे चलते हैं। आइए सर, जैसे कि आपको पता है कि सीए फाउंडेशन हमारा 3 बार होता है, 3 अटेम्प्ट होते हैं सीए फाउंडेशन के। अभी अभी आपने दिया है, एक होता है जनवरी का अटेम्प्ट, एक होता है मई का अटेम्प्ट और एक होता है सितंबर का अटेम्प्ट। इसी तरह सीए इंटरमीडिएट भी बेटा साल में 3 बार होता है। हाँ सर, हाँ, एक बार होता है जनवरी में, एक बार होता है मई में और एक बार होता है सितंबर में। आप जो बच्चे अभी इसको देख रहे हो, मेरे को एक्सपेक्टेड है कि आप लोग मई 25 में जो फाउंडेशन दिए हो वो बच्चे होंगे, तो आप एलिजिबल होगे फॉर द एग्जाम ऑफ मई 2026 ऑफ सीए इंटरमीडिएट। अब बच्चा सोच रहा होगा सर ने इतनी क्विकली कैसे कैलकुलेट कर लिया। मैं बताऊंगा आपको सारी चीजें धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप। तो पहली लर्निंग ये हुई कि भैया सीए इंटरमीडिएट के होते हैं 3 अटेम्प्ट। एक अटेम्प्ट होता है जनवरी, एक होता है मई, एक होता है सितंबर। या जैसे हमारा छोटा वाला बच्चा हर्षित बोलता है ना, सितंबर में एग्जाम होता है, वैसा ही। ठीक है, तो अब पहले आ जाते हैं सर फीस के बारे में बात करते हैं। ये फीस किसी कोचिंग सेंटर की फीस के बारे में बात नहीं करने जा रहा, क्योंकि वो लोग तो वैसे भी बहुत पैसा चार्ज करते हैं। यहां पर हम लोग फीस के बारे में बात करने जा रहे हैं। किसकी फीस? जो आपको आईसीएआई, यस, आईसीएआई को जो कंपलसरी फीस पेमेंट करनी होती है रजिस्ट्रेशन के लिए, हम लोग उस फीस के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो चलो बताते हैं सर आपको क्या फीस होने वाली है सीए इंटरमीडिएट के लिए। सर सीए इंटरमीडिएट में ना देयर आर 2 ग्रुप्स। अब ये ग्रुप क्या होते हैं? बेसिकली सीए इंटरमीडिएट में दो ग्रुप्स होते हैं। मतलब यहां पर एक ग्रुप 1 होता है, एक ग्रुप 2 होता है। सब्जेक्ट है यहां पर 6 है, 6 सब्जेक्ट है सर। हाँ 6 सब्जेक्ट है सर। थोड़ा दिखा देंगे सब्जेक्ट? चलो सीधा लास्ट स्लाइड में चलते हैं, बाबू लोग को दिखाते हैं सब्जेक्ट कौन सा है। तो बेटा इसमें होते हैं 6 सब्जेक्ट। इसमें पहला सब्जेक्ट होता है एडवांस अकाउंटेंसी, ये हमारे राकेश भाई का सब्जेक्ट, राकेश कालरा। फिर आता है सर कॉर्पोरेट लॉ एंड ऑडिट। आपको तो पता है जब लॉ की बात होती है तो गुप्ता जी आते ही हैं, तो ये गुप्ता जी का सब्जेक्ट है। उसके बाद आते हैं टैक्सेशन का सब्जेक्ट, और इसके लिए इस बार ये सब्जेक्ट को स्पेशल नाम दिया गया किशन कुमार सर का, ठीक है, टैक्सेशन के लिए। उसके बाद सर अगला पेपर आता है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। ये आपके पढ़ाते हैं जो अभी अभी ताजा ताजा आदि सर की शादी हुई है वो। ऑडिटिंग और एथिक्स आपके मोस्ट एलिजिबल बैचलर सीए शांतम गुप्ता सर ही पढ़ाएंगे, ठीक है। और लास्ट आता है एफएमएसएम। तो टोटल में 6 पेपर होते हैं आपके, ठीक है। अब इन 6 पेपर्स में का एग्जाम होता है, इनको 2 ग्रुप्स में बांटा जाता है, ग्रुप 1, ग्रुप 2। अब हर पेपर 100 नंबर का होता है। पासिंग क्राइटेरिया बहुत सिंपल है, आपको हर पेपर में 40 मार्क्स लेके आने, मतलब बेसिकली 40%, ठीक है। ये आपको दोनों ग्रुप के हर पेपर में लाने हैं और एग्रीगेट में आपको 50% लेके आना है। अरे सर ये तो फाउंडेशन जैसा ही हो गया कि 4 सब्जेक्ट में 40 40 40 और एग्रीगेट में 50%। यहां पर भी सेम है, यहां पर बस वो 6 सब्जेक्ट हो जाते हैं नन्हे मुन्ने, और उन 6 सब्जेक्ट्स में आपको हर सब्जेक्ट में 40 लेके आना है और एग्रीगेट में लेके आना है 50%, ठीक है, 50% पास होने के लिए। तो सर आप हमें 50% के लिए पढ़ा रहे हो, पागल हो क्या जी? क्या मजाक करते हो? हम आपको 50% के लिए पढ़ाते हैं। अगर हम लोग आपको 50% के लिए पढ़ा रहे होते तो 30 ऑल इंडिया रैंकर ला पाते हम लोग और 3200 बच्चा पास करा पाते। हम लोग 50% के लिए नहीं पढ़ाते बेटा, 50 तो हम लोग रैंक लेके आ जाते हैं। अब ये किस लिए करते हैं सर, वो समझाते हैं। और सर इतनी रैंक्स क्यों आती हैं, इतने लोग क्यों पास हो जाते हैं सीए इंटर में? ऐसा क्या है सीए इंटर में? एक एडवांटेज है सीए इंटर में, है क्या? आपको सर दोनों ग्रुप का एग्जाम अलग अलग देने का मौका भी मिलता है।
जिसमें G1 और G2 का एग्जाम आप अलग अलग दे सकते हैं। यहां पर अगर आप ये एग्जाम अलग अलग देते हैं तो आपको पास होने के लिए इंडिविजुअली हर ग्रुप में 50-50% लाने होंगे और 40-40 इन एवरी पेपर। ठीक है, और ये भी लाना काफी आसान है क्योंकि सीए इंटरमीडिएट के लेवल पर हर एक पेपर पर 30 मार्क्स के होते हैं एमसीक्यू विदाउट नेगेटिव मार्किंग। तो 70-80 मार्क्स तो बच्चा ऐसे ले आता है। लेकिन देखो सर, ये लाने के लिए भी ना एक चीज चाहिए होती है, वो होती है करेक्ट गाइडेंस। तो हर बच्चा इस लेवल तक नहीं पहुंच पाता। तो हम लोग ने क्या किया है पता है, अपने प्लेटफॉर्म पर वी हैव गॉट द बेस्ट ऑफ द पीपल टुगेदर। उन्हें हम लोगों ने एक बैच में कंबाइन किया है जिसको प्यार से हम लोग बुलाते हैं, प्यार से, बहुत ही दुलार से, द योद्धा बैच। जहां पर ये 4 योद्धा, चाहे फिर वो राकेश कालरा सर हो, चाहे किशन सर हो, चाहे मैं हूं या आदि सर हो, आपको रेडी करते हैं इस बड़ी G1 और G2 की लड़ाई के लिए, जिसे हम सीए इंटरमीडिएट का नाम देते हैं। ठीक है, तो सर आपने बताया कि हमारे पास 2 ग्रुप हैं जिसमें 6 सब्जेक्ट हैं, जिसमें पास होने के लिए इंडिविजुअली 40% चाहिए और एग्रीगेट में 50% चाहिए और 30 मार्क्स के एमसीक्यू होते हैं विदाउट नेगेटिव मार्किंग। हाँ बेटा, मैंने अभी तक यही बताया। तो सर एक रजिस्ट्रेशन भी तो करानी पड़ती है ना? हाँ सर, अब इसी चीज के लिए मैंने आपको ये ग्रुप की कहानी बताई थी कि जो रजिस्ट्रेशन होती है सर, वो दोनों ग्रुप की एक साथ आपको फीस पेमेंट कर सकते हो या पार्ट पार्ट में भी कर सकते हो। जो टोटल फीस आती है रजिस्ट्रेशन की वो आती है 20,700। लेकिन इसमें 2-3 फालतू की चीजें भी होती हैं, जैसे ये जो है जो 20,700 रुपए आए हैं, इसमें ये जो स्टूडेंट एक्टिविटी फीस फॉर इंटरमीडिएट 2,000 है, इसको आप एक्सक्यूज कर सकते हो। ये बेसिकली मैगजीन्स होती हैं जिनको लेना कंपलसरी नहीं होता, स्टूडेंट जर्नल बोलते हैं इसको, तो इसको आप अवॉइड भी कर सकते हो और अगर लेना चाहो तो ले भी सकते हो। ये जो 20,700 है, इसमें बोथ ग्रुप की रजिस्ट्रेशन की फीस और जो एग्जाम फॉर्म होता है वो मैं इंक्लूड करके बता रहा हूं 20,700। एग्जाम फॉर्म आपको एक ही बार भरना होगा क्योंकि ऑब्वियसली यार आप योद्धास के साथ पढ़ रहे हो तो एक बार में तो पास हो गए ही ना, तो एक ही बार पढ़ना पड़ेगा, एक ही बार एग्जाम फीस देनी पड़ेगी जो कि बोथ ग्रुप की मिला के 2,700 है। अगर आप कोशिश करते हो नहीं सर मैं इंडिविजुअली करूंगा, तो हर ग्रुप की 1500 करके आपको इंडिविजुअली फीस पेमेंट करनी पड़ेगी। डॉलर में मत देखना भाई, तुमको रुपया में ही देना है। ठीक है, कोई बाहर वाला देख रहा होगा, दुबई उबई वाला, तो सबसे पहले तो दिल एक बना देना कमेंट में, अगर कोई दुबई वाला मेरे को देख रहा है तो ठीक है, एक कमेंट बना देना, दिल बना देना उसमें। ठीक है, और साथ ही साथ अगर वो देख रहा है उसके लिए वो डॉलर वाली पेमेंट एप्लीकेबल है, आप इसी में देना, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पर सर हमारे को 20,700 रुपए रेडी रखना है इंस्टीट्यूट को देने के लिए। चलो ठीक है, एक चीज तो डिसाइड हो गई। सर ये कोचिंग की फीस नहीं है, पहले बता दिया, ये इंस्टीट्यूट की फीस है। ओके, अब ये 20,700 रुपए मैंने यहां रखा, वो दे दिया आपने। एग्जाम फॉर्म भर दिया, एग्जाम फॉर्म का 2,700 रुपए दोनों ग्रुप का लगा, सिंगल ग्रुप का 1,500, एक एक करके देते हैं तो 1,500। लेकिन सर क्या फर्क है एक एक करके देने में और एक साथ देने में? व्हाट इज द डिफरेंस? आई विल टेल यू व्हाट द डिफरेंस इज। द डिफरेंस इज कि अगर आप बोथ ग्रुप साथ में देते हो तो आप रैंक के लिए तैयारी करते हो, और रैंक लाना से फायदा क्या है बस वो बताता हूं, जरूरी ना जरूरी आप डिसाइड कर लो। एक है चंदू, ठीक है, चंदू क्या करता है, चंदू अनअकैडमी पे पढ़ता है, चंदू उसके बाद लेके आता है ऑल इंडिया रैंक 6। उसके बाद चंदू जाता है ENY में आर्टिकलशिप के लिए, जो टॉप बिग 4 फर्म्स हैं। चंदू को वहां पे आर्टिकलशिप लगती है 30,000 रुपए महीने की स्टार्टिंग सैलरी आर्टिकलशिप की। उसके बाद फिर चंदू वहां से सीए बनता है और चंदू वहां से अपना करियर शुरू करता है 20 लाख रुपए पर एनम पर। ये चंदू में और आप में फर्क ये है कि अगर आप एक एक ग्रुप करके देते हो तो रैंक क्वालिफिकेशन आपकी नहीं होगी। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप क्वालिफाई नहीं करोगे, सीए आप करोगे बट रैंक के साथ नहीं करोगे। तो जो इनिशियल एज होता है ना करियर में टेक ऑफ के लिए, कि आपको रैंक मिल गई तो एक बिग 4 आर्टिकलशिप मिल गई, वो आपको नहीं मिलेगा। तो आप अलग अलग भी जा सकते हो, बट ऑब्वियसली रैंक बेनिफिशियल है। एक और फायदा होता है जिसको बोलते हैं सेट ऑफ। अभी सेट ऑफ के ऊपर मैंने बात कर रखी है, तो चलो आओ थोड़ा तुमको सेट ऑफ का मैं कार्यक्रम दिखाता हूं। ठीक है, पूरा मन बना के बैठे रहना, हर एक चीज आपको इसी वीडियो में समझ में आ जाएगी, उसके बाद आपको कोई वीडियो की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये गारंटी हमारी है। ठीक है, व्हाट इज सेट ऑफ? ठीक है, देखो सर, मान लो कि हमारा एक बच्चा है, इसका नाम है नवीन। ठीक है,
अब जो लोग नवीन को जानते हैं नीचे कमेंट में हाई लिख देना, ठीक है, नवीन हो नवीन, ठीक है। तो हमारा एक बच्चा है नवीन। अब नवीन ने ना जीवन का एग्जाम दिया है और G2 का एग्जाम साथ में दिया है। अब होता क्या है कि जीवन में नवीन को मिल जाते हैं 160 अंक, नवीन बड़ा खुश। लेकिन G2 में नवीन को मिल रहा है 140। यहां तो नवीन का 50% नहीं आया, लेकिन यहां पर 50% से ज्यादा आ गया। पता है एक सेट ऑफ का फायदा क्या है? अगर ये दोनों का टोटल करो तो मालिक 300 आते हैं। 300 आते ही 50% आ गया, नवीन सीए इंटरमीडिएट पास हो गया। अगर अलग अलग देता तो G2 में फेल हो जाता, जीवन में पास हो जाता, वापस से G2 देना पड़ता। और अभी इंस्टीट्यूट ने क्या किया है, ये जो आर्टिकलशिप होती है जिसमें आप किसी सीए के अंडर काम करते हो इंटरमीडिएट के बाद, वो आप दोनों ग्रुप क्लियर होने के बाद ही कर सकते हो। तो एक और फायदा बोथ ग्रुप साथ में देने का मैंने आपको बता दिया। तो ये दो फायदे हैं दो ग्रुप साथ में देने के, एक रैंक और दूसरा भैया नवीन की तरह जिंदगी सेट ऑफ के साथ, ठीक है। अच्छा, अब सर ये एग्जेम्पशन क्या होता है? यहां पर फाउंडेशन वाले बच्चे बड़े खुश हो जाएंगे जो मैथ्स में हमारी तरह है। सीए इंटरमीडिएट इज वेरी नाइस। आप किसी भी एक पेपर में अगर 60 मार्क्स ले आते हो या उससे ज्यादा, और भगवान ना करे अगर आप वो ग्रुप ना भी क्लियर कर पाओ, हम लोग नवीन का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। मान लो नवीन ने जीवन दिया था और G2 दिया था अलग अलग। नवीन का G2 में, क्योंकि नवीन का फेवरेट सब्जेक्ट ऑडिट है, नवीन के 60 आ गए ऑडिट में। उनके दोस्त पढ़ाते हैं, उनके मित्र, ठीक है, उनका नाम ए से शुरू होता है, तो उनके मित्र पढ़ाते हैं। तो भैया 60 अगर लेके आ गया तो नवीन का एग्जाम्शन आ गया। अब इसका मतलब क्या होगा पता है? नवीन को ग्रुप 2 के दोनों पेपर देने पड़ेंगे। जो आपको एक आदि सर पढ़ाते हैं कॉस्टिंग और दूसरा पढ़ाते हैं आदि सर और उनके मित्र किशन कुमार FMSM, वापस से देने पड़ेंगे। लेकिन ऑडिट दोबारा नहीं देना पड़ेगा। ऑडिट एग्जेम्प्ट हो गया कितने अटेम्प्ट तक? फॉर लाइफ। मतलब कभी भी इंटर का एग्जाम दिया दोबारा जिंदगी में ऑडिट नहीं करना पड़ेगा। यह फैसिलिटी सिर्फ इंटरमीडिएट और फाइनल में है और कहीं पर भी नहीं है। तो सेट ऑफ कवर कर लिया, एग्जामिशन कवर कर लिया, इंटरमीडिएट कवर कर लिया। अब थोड़ा आर्टिकलशिप में आते हैं। सर इंटरमीडिएट खत्म होने के बाद ICI आपसे चाहता है, क्या चाहता है? क्या ICI हमें चाहता है? तुम्हें तो बहुत चाहता है, बच्चे हो तुम उसके। वो चाहता है आपको एक ट्रेनिंग कराना जहां पर वो आपको सिखाता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर IT ट्रेनिंग, और साथ में ओरिएंटेशन प्रोग्राम जिसमें सुंदर सुंदर लोग आके आपको बताएंगे कि बात कैसे करनी, आपको टाई कैसे पहननी, मतलब आपको सिखाया जाएगा कि ऑफिस में बिहेव कैसे करते हैं प्रोफेशनली। तो ये एक ट्रेनिंग आपको मैंडेटरीली करनी होती है। यहां पर लड़ाई मत करने लगना, मुझे तो टैली आता है सर मैं क्यों करूं, मैंडेटरी है। तो ये आपको एक ट्रेनिंग और करनी होती है। तो 20,700 दिया आपने ICI को इंटरमीडिएट के लिए, प्लस ये ट्रेनिंग का 13,500 रुपया और हो गया। तो टोटल मिला के आपने भैया ICI को दे दिया 34,200 रुपीज इसके लिए। पूरा इंटरमीडिएट आपका इसमें ICI की रजिस्ट्रेशन खत्म हो गई। ये वन टाइम ट्रेनिंग है आपको आर्टिकलशिप के बाद, ठीक है, और मतलब सॉरी इंटरमीडिएट के बाद और आर्टिकलशिप से पहले बीच में ये करनी पड़ेगी। इसके बाद ही आप आर्टिकलशिप के लिए जा सकते हो। तो ये ट्रेनिंग आपको मैंडेटरी है। ये ICI से होती है, इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं, ये मैंडेटरी है। अच्छा, अब जो बच्चे यहां पर बैठे हैं उनका एक सवाल होगा कि सर हमें CA इंटरमीडिएट के लिए रजिस्टर कब करना है? द लास्ट डेट, हाउ डू यू डिसाइड? आई टेल यू। और एक क्वेश्चन है तुम्हारे अंदर, मेरे को पता है सर मैं ना मई 25 में पास हो जाऊंगा, मैं एक ग्रुप का एग्जाम जनवरी 26 में दे सकता हूं क्या? वेट, आप जिस भी अटेम्प्ट में पास होते हो फाउंडेशन, या अगर एक और रास्ता है फाउंडेशन के अलावा CA इंटर में घुसने का, बताऊंगा, चोर दरवाजा बोलता हूं उसको। अगर आप वो करते हो, आप जब भी इंटर में रजिस्टर करते हो उसके 8 महीने बाद का ही अटेम्प्ट आप दे पाओगे, उससे पहले नहीं। तो लेट्स से हमारा बच्चा जो अभी मई 25 को क्लियर करता है, उसकी लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन की क्या होगी? उसकी लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन की होगी 30 अगस्त 2025। मैंने कैसे निकाला? सितंबर मई में एग्जाम होंगे, मई से मैंने 8 महीना पीछे गिन लिया, मैं अगस्त में आ गया। 30 अगस्त या 1 सितंबर मैंने टेंटेटिव लिखा है, वो 1-2 दिन का एक्सटेंशन मिल जाता है, ये उसकी लास्ट डेट होगी। अगर आप यहां से 8 महीना गिनो
द नेक्स्ट अटेम्प्ट विच विल कम इज May 26। ठीक है, तो आप May 26 के पहले ये एग्जाम दे ही नहीं सकते। तो आप ये नहीं कर सकते कि मैं एक ग्रुप अभी दे दूं, एक ग्रुप बाद में दे दूं। आपका पहला अटेम्प्ट ही 8 महीने के गैप के बाद आएगा। जब भी आप रजिस्टर करो उससे 8 मंथ्स के बाद जो अटेम्प्ट आएगा। ठीक है, सो इट विल कम टू द नेक्स्ट अटेम्प्ट। वो 1 साल का गैप हो जाएगा, उसको ही स्टडी पीरियड बोलते हैं। अच्छा, अब चोर दरवाजे पे आते हैं। सर आप चाहो तो सीए इंटरमीडिएट में डायरेक्ट एंट्री ले सकते हो। व्हाट इज डायरेक्ट एंट्री? अगर आप कॉमर्स ग्रेजुएट हो, यस कॉमर्स मतलब आपने बीकॉम किया है या बीकॉम ऑनर्स किया है, तो अगर आपके, माइंड यू देखना यहां पे, सेकेंड ईयर कंप्लीट हो गया है या 4th सेम कंप्लीट हो गया है, तो उसमें अगर आपका एग्रीगेट 55% है पासिंग, मतलब आपका परसेंटेज, तो आप डायरेक्टली सीए इंटरमीडिएट में घुस सकते हो। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, कोई बीबीए वाला होता है, कल ही एक से बात कर रहा था, बीबीए ग्रेजुएट है, सीए इंटरमीडिएट में एंट्री करना चाहता है, तो आईसीआई बोलता है ऐसे लोगों के लिए इट इज 60%, मतलब 5% बढ़ा दिया। ठीक है, कि कॉमर्स नहीं हो तो कहीं तो कॉमर्स वालों का फायदा हुआ कि कॉमर्स नहीं हो तो 5% तुमको और लेके आना पड़ेगा, अगर बीबीए वाले हो या कोई हो। तो ये आपको मैंने कोर्स दिखा दिया, पूरा सारे एसेंशियल पॉइंट्स कोर्स के बारे में कवर कर लिए। अब आता है उस सवाल का जवाब जिसका आप इंतजार कर रहे थे, हमें कब शुरू करना चाहिए? हाउ मच टाइम इज इंपॉर्टेंट? बच्चों मैं बस एक बात कहना चाहता हूं, जो आदमी समय बर्बाद करता है उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है, क्योंकि समय किसी का इंतजार नहीं करता। दैट्स द बेस्ट पार्ट अबाउट टाइम, इट वेट्स फॉर नो वन। अमीर का समय, गरीब का समय, ये एक समय ही ऐसा चीज है जो अमीर और गरीब के बीच का डिफरेंस दूर करता है। आप अपने समय को कैसे यूटिलाइज करते हो? अब दो में से एक आप बनना चाहते हो। आप एक बच्चे हो जो इंतजार करना चाहते हो कि भैया मैं अपने रिजल्ट तक का वेट करूंगा और मस्त अपनी जिंदगी काटूंगा, रिजल्ट तक 40-45 दिन बर्बाद करूंगा, उसके बाद मैं पढ़ूंगा। करूं? उस केस में क्या होगा? एग्जाम से 2-2.5 महीने पहले सिलेबस कंप्लीट होगा, 1 रिवीजन 2 रिवीजन होगा, फिर आपका एग्जाम आ जाएगा। बट अगर आप ऐसे बच्चे हो जो आज शुरू करना चाहते हो, तो सबसे बढ़िया बात क्या है पता है? जैसे देखो यहां पर बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे, जानते होंगे सर जिम जाते हैं, जो खुद भी जाते हैं। हम लोग जब एक्सरसाइज लगाने जाते हैं पहले वार्म अप करते हैं ना, क्योंकि वार्म अप शरीर को रेडी करता है एक बड़ी लड़ाई के लिए। ये सीए इंटरमीडिएट की लड़ाई है ना, ये बड़ी लड़ाई है। ये फाउंडेशन जैसे 4 महीना 2 महीना की लड़ाई नहीं है, ये मानसिक लड़ाई है। जो 8 महीने का संघर्ष आप आगे करने जा रहे हो, ये महाभारत है। और इस महाभारत में अगर आपको अर्जुन बनना है तो हम आपके कृष्णा बनने के लिए रेडी हैं। हर लेवल पर हम आपका मार्गदर्शन करेंगे। बट बात इतनी सी है, शुरू आपको आज करना है, क्योंकि अगर आप शुरू आज करोगे, खत्म जल्दी करोगे, 2+ रिविजन्स आप लगा के रखोगे, तो इससे फायदा यह होगा कि आप जब ज्यादा रिवाइज करोगे तो रैंक लाने के आपके चांसेस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे। ये जितने बच्चे आप देख रहे हो ना यहां पर, ये जो जितने बच्चे आप देख रहे हो, ये सब हमारे ऐसे ही बच्चे हैं जिन्होंने समय से पहले शुरू किया, ठीक है, और रैंक्स के साथ क्वालिफाई किया। 30 ऑल इंडिया रैंकर मजाक है क्या? 30 ऑल इंडिया रैंकर्स, इन्होंने वार्म अप के साथ शुरू किया और आज इस लेवल पर पहुंच गए हैं। वार्म अप का फायदा क्या होता है? इट मेक्स योर बॉडी रेडी, योर माइंड रेडी, इंट्रोड्यूसेस यू टू वेरियस सब्जेक्ट्स कि क्या आगे आने वाला है। जैसे आज ऑल अबाउट इंटरमीडिएट किया, अब आपको सब चीज पता है ना इंटरमीडिएट के बारे में, कोई पूछेगा बता पाएंगे ना। वैसे ही जब वार्म अप होगा तो नए सब्जेक्ट्स आएंगे, टैक्स क्या होता है, लॉ क्या होता है, एफएम क्या होता है, एसएम क्या होता है, तो और पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा, नई चीजें सीखेंगे, स्टॉक मार्केट के बारे में सीखेंगे, ज्यादा टाइम रहेगा, ज्यादा प्रैक्टिकल पढ़ पाएंगे। ये फायदा है। प्लस हम वो कर रहे हैं जिसने इंडिया के एजुकेशन के लेवल ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी को बदल के रख दिया है। हम पहली बार नहीं, पहली ऐसी एंटिटी है जो आपके लिए लेके आ रहे हैं द जीरो रिस्क सीए इंटर का सपना एट जीरो रिस्क। और ये सपना साकार होगा कैसे? एक चीज हम लोग ने इंट्रोड्यूस की है जिसको बोलते हैं द सीए अश्योर प्रोग्राम, जिसमें करना क्या है मैं आपको बताता हूं। नीचे एक लिंक है और यहां पर एक स्कैनर दिख रहा होगा, इसे स्कैन करके आपको एक फॉर्म भरना है। वो फॉर्म कैसा दिखेगा वो भी मैं आपको अभी दिखाता हूं, बट पहले समझ लीजिए ये अश्योर होता क्या है। सर अभी जिन लोगों ने सीए फाउंडेशन का एग्जाम दिया है, अगर वो लोग 1 साल या उससे ऊपर का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, ठीक है, आई पर्सनली हाईली रिकमेंड 15 मंथ्स और 18 मंथ सब्सक्रिप्शन। क्यों? मैं बताऊंगा अभी।
अगर 1 साल या उसके ऊपर का सब्सक्रिप्शन लेते हैं और भगवान ना करे अगर वो अपना फाउंडेशन ना क्लियर करे, ठीक है, तो नेक्स्ट अटेम्प्ट फाउंडेशन का कब आएगा? सितंबर 2025। हम यहां तक आपको अपना सीए फाउंडेशन का प्लस प्लेटफॉर्म का एक्सेस फ्री दे देंगे, मुफ्त, एब्सोल्युटली फ्री। और साथ ही साथ जो कोई नहीं करता, हम आपका सीए इंटरमीडिएट का भी सब्सक्रिप्शन एक्सटेंड करवा देंगे, सीए इंटर भी, वो भी मेरे भाई फ्री। दोनों तरफ, दोनों तरफ। क्योंकि हमें पता है ना, हमारा सिर्फ यहां पर मोटिव ये नहीं है कि हम आपसे पैसा लें, हमारा मोटिव है आपको सीए बनाना, और वो हम लोग ही करके दिखाएंगे। है अगर किसी में दम तो इस ऑफर को बीट करके दिखाओ और ऐसी चीज ला के दिखाओ बच्चों के लिए। ऐसे तो सब लोग चिल्लाते रहते हैं हम लोग बच्चों के लिए बहुत करते हैं, ये करके दिखाओ। ये करते हैं हम बच्चे के लिए, हम बच्चे का फ्यूचर आज उसके लिए सिक्योर करने के लिए रेडी हैं। हम खड़े हैं, हम बोलते हैं आप आओ, हम पढ़ाएंगे, हम आपको सीए बनाएंगे, चाहे आज या कल, लेकिन करके रहोगे तुम, ठीक है, हमारे साथ ही। बस करना क्या है सर, 31 मई के पहले डेट, 31 मई के पहले सब लोग नीचे चैट में 31 मई 31 मई 31 मई लिख देना। 31 मई के पहले आपको करना क्या है, इस फॉर्म को फिलअप करना है, ठीक है। ये सीए अश्योर प्रोग्राम में आपको अपना नाम, अपना फोन नंबर, अपना ईमेल आईडी, अपना आईसीआई का रोल नंबर, वो जो अभी जो एग्जाम देके एडमिट कार्ड तो फेंके नहीं ना, जरूरत पड़ेगी वो, और रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करके लिखना है रजिस्टर नाउ, ठीक है। और उसके बाद आप अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर जाओ, ठीक है, और कोई भी, ठीक है, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी का या प्लस सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी का कोड सीएसजी लगा के परचेस कर लो। और कुछ थोड़ी ना करना है, कोड वही है, डिस्काउंट वही है, आपको पता है अपने भाई का कोड लगाना, बोलने की कोई बात थोड़ी ना है इसमें। अब इसमें एक चीज याद रखिएगा, क्योंकि आपके भाई को पता है कि बच्चे उस पर भरोसा करते हैं और भरोसा करके अनअकैडमी पर आते हैं, मैं इस बार आपके लिए एक नया स्पेशल गिफ्ट लेके आ रहा हूं। क्या सर? ये हमारी प्लस की प्राइसेस है। अगर आप देखो हमारे प्लस सब्सक्रिप्शंस आपको 20,299 में, 15 महीने के सब्सक्रिप्शन पर 1 महीना फ्री है जो अवेलेबल है 25,299 में, 18 पे 2 महीना फ्री है 27,299 में। लेकिन ये सब तो ठीक है, सीएसजी गिफ्ट तो मिलेगा। तो सीएसजी गिफ्ट क्या है? अगर आप अनअकैडमी का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन परचेस करते हो, सुन लेना ध्यान से, और इसी में सब लोग नीचे चैट में सीएसजी स्पैम कर देना, ठीक है। अगर आप अनअकैडमी का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन खरीदते हो 15 महीने का या 18 महीने का या 24 महीने का, तो इसमें क्या होने वाला है सर? सुनो, अश्योर तो मिलेगा ही। 15 महीने में मेरी लॉ की बुक का जो पूरा सेट है, कलरफुल चार्ट बुक, क्वेश्चन बैंक, एमसीक्यू बुक, सब हार्ड कॉपी में आपको फ्री मिलेगा। कहां इसकी पहली झलक देखनी है? इंस्टाग्राम में चले जाओ, सीए शांतम गुप्ता, फॉलो भी कर लेना, वहां जाके देखो, उसकी रील पड़ी हुई है, बुक देखो, मजा आ जाएगा, दिल खुश हो जाएगा, पूरी रंगीन बुक है। 18 महीना वाला लेते हो, और भी चाहिए ना, लॉ का पूरा पैकेज, साथ में ऑडिट की भी इतनी खूबसूरत मैगजीन जैसी बुक है, दिल खुश हो जाएगा, कॉन्सेप्ट वाला विद ऑडिट का क्वेश्चन बैंक, वो भी दे दूंगा। 5 किताबें हो गई। और अगर 24 महीना में गए, पूरी की पूरी लॉ की बुक और ऑडिट की बुक, और इस बार लेके आया हूं एक स्पेशल चीज, आपके साथ वीडियो कॉल कॉन्फ्रेंसिंग और मेंटरशिप प्रोग्राम। मैं आपके साथ संडे को कनेक्ट करूंगा 1-on-1, आपको ऐड करूंगा एक क्लब मेंबरशिप ग्रुप में, जहां पर आपकी प्रोग्रेस मॉनिटर होगी मेरे द्वारा। आपने अनअकैडमी पर भरोसा दिखाया, मेरे पे भरोसा दिखाया, आपका रिजल्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी। नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाई यू नीड टू यूज कोड सीएसजी, दैट इज द डिफरेंस, ठीक है। तो ये सब आपको आइकॉनिक पे मिलेगा, ये प्लस के प्राइसेस हैं, आइकॉनिक के प्राइसेस हैं, सब कुछ 60% ऑफ पर है। प्लस आपको स्टार्टिंग में ये 2 महीने का बोनस 18 महीना और 1 महीने का बोनस 15 महीना भी मिल रहा है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज पर, कौन सा बच्चा 12, कौन सा बच्चा 15, कौन सा बच्चा 18 लेगा। आओ बाबू, एक बात सुनना मेरे ध्यान से। मैंने कल एक वीडियो बनाया था, इस चैनल पर डाला था कि व्हाई डू सीए स्टूडेंट्स फेल। आप सीधे आंखों में देखो, पीछे बोर्ड देखने की जरूरत नहीं। 2 ही रीजन है क्यों सीए स्टूडेंट्स फेल होते हैं। एक, सिलेक्शन ऑफ द रॉन्ग अटेम्प्ट,
और दूसरा कि जल्दी शुरू ना करना और समय बर्बाद करना। जल्दी शुरू करने का प्लान तो ऑलरेडी समझा दिया कि शुरू करना है, वार्म अप आ गया है। करेक्ट अटेम्प्ट सिलेक्ट करना बहुत जरूरी है। कहानी फिर उसी चीज पर आती है। एक था नवीन, एक था शुभेंदर। दोनों ने पढ़ाई साथ में शुरू की। नवीन को बस जल्दी करनी थी जीवन में कि भैया बस जल्दी हो जाए, जल्दी बस सीए कर लूं, जैसे तैसे करके बस सीए खत्म हो जाए। नवीन अटेम्प्ट देता गया, एक अटेम्प्ट में नहीं हुआ, दूसरे अटेम्प्ट में गया, तीसरे अटेम्प्ट में गया। कभी भी नवीन ने बैठ के ध्यान से अपने हिसाब से, क्योंकि हर बच्चा दूसरे से अलग होता है, अपने हिसाब से बैठ के सेल्फ स्टडी नहीं की। नवीन कॉलेज भी जाता था, घर आता था, थोड़ा सा पढ़ लेता था, 60% सिलेबस कंप्लीट करके बार बार एग्जाम देता था, बार बार फेल होता था। लास्ट में नवीन ने सीए छोड़ दिया। एक था शुभेंदर, पढ़ा उसने 6-8 महीना, सिलेबस कंप्लीट किया, 6 महीना उसने सेल्फ स्टडी लगाई, और आज शुभेंदर को हम लोग जानते हैं एज ऑल इंडिया रैंक 2 इन सीए फाइनल। और आज यही शुभेंदर काम कर रहा है इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट फर्म्स ENY में, और ले रहा है साल का 60 लाख रुपया। आपको शुभेंदर बनना है या नवीन बनना है, चॉइस पीछे है, आपके सामने। मेरा काम था मार्गदर्शन देना, इसके अलावा आपको हमेशा पता है कमेंट में कोई बच्चा लिख भी देगा। आपको मेरे से टच में आना है, इट्स ऑलवेज वेरी सिंपल, 9674362447। अनअकैडमी के साथ टच पर आना है, 8585858585। जस्ट कॉल, टेक माय नेम, दे विल टेक केयर ऑफ यू, एंड इफ दे डोंट, यू कम टू मी, आई विल टेक केयर ऑफ यू। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। याद रखिए इस चीज पर कि जल्दी का काम शैतान का होता है। धैर्य रखिए, अपनी कैपेसिटी अपने हिसाब से देखिए, आपके लिए क्या सूटेबल है। अगर आप कॉलेज जाते हो, जैसे हमारे बहुत सारे बच्चे DU जाते हैं, अब कॉलेज के साथ रेगुलरली रोज 8 से 10 घंटा देना पॉसिबल नहीं है, तो वैसे बच्चे कर सकते हैं 15 मंथ्स, पहले सिलेबस कंप्लीट करें, उसके बाद आराम से सेल्फ स्टडी लगाएं 6 महीना, फिर अटेम्प्ट दें। ठीक है, दूसरे बच्चे जिनके पास कोई काम नहीं है, कोई कॉलेज नहीं है, कोई कुछ नहीं है, और दे सकते हैं 8-10 घंटा, दे कैन गो विद द 12 मंथ प्लान, और वो इसके साथ अपना प्रोसीडियर आगे कंटिन्यू करेंगे। बस एक चीज याद रखना, ठीक है, डिले मत करना। किस चीज में सर? क्योंकि आपके ये जो बैच है ना, ये 7 जून से शुरू हो रहा है, और मैं बताऊं, इस बैच के शुरू होने के पहले भी आप अपना 20% का सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। हाँ, कैसे? हर चीज वीडियो में थोड़ी ना बताऊंगा, बाकी टच में आ जाना, व्हाट्सएप में बता दूंगा। अच्छा हाँ, एक चीज और याद रखना सर, जो लास्ट डे ऑफ द ऑफर है, थोड़ा सा कंफ्यूजन है इसमें, इस कंफ्यूजन को मैं दूर करता हूं, क्योंकि मेरे को पता है मेरे बच्चे छोटी छोटी बातों में कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए इस ऑफर का लास्ट डेट 25 मई है, अश्योरेंस का लास्ट डे 31 मई है, तो ये भूलना नहीं, ठीक है। और प्लीज प्लीज, ये जो एक्सटेंशन मिल रहा है ना, 1 मंथ एक्सटेंशन, 2 मंथ एक्सटेंशन, और ये जो 60% डिस्काउंट मिल रहा है, ये सब 25 तारीख के बाद नहीं मिलेगा। फिर ना ये जो प्राइस कटा हुआ दिख रहा है ना, 30,625, 33,446, ये सब पे करना पड़ेगा, और प्लस ये एक्सटेंशन भी आपको नहीं मिलेगा, और CSG का बोनस तो भाई ये इसके बिना तो काम ही नहीं हो सकता। तो आज ही जाएं, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शंस आपके लिए अवेलेबल है 15, 18 और 24 मंथ्स। चाहे आइकॉनिक लें, अपनी पढ़ाई में इन्वेस्ट करें, क्योंकि पढ़ाई में लगाया हुआ पैसा हमेशा इन्वेस्टमेंट होता है, कभी भी खर्चा नहीं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, आई होप आपको वीडियो पसंद आया एंड इट वाज इंफॉर्मेटिव। अपने सारे दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका एजुकेटर CS शांतम गुप्ता। अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच।